और आइए, क्या हुआ महाराज? बड़ी मुश्किल की बात तूफान सिंह हाथ लगा। तूफान सिंह के सारे साथी बीघर में मारे गए। तूफान सिंह तरह बचा है, वो जख्मी हालत में। ले आओ उसे हमारे सामने, तूफान सिंह को ले आओ। महाराज, मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। ये तूफान सिंह कोई नेक इंसान है हुजूर, इसके पीछे कोई गहरा राज है और अच्छे ढंग से छानबीन करने के बाद तूफान सिंह के हक में उचित न्याय करना मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये तूफान सिंह नेक इंसान है और हमें यकीन है कि इसके पीछे कोई गहरा राज है। ये किसी मुसीबत में मुब्तला है, इसलिए ये ऐसा धंधा अपनाया है। हाँ महाराज, तूफान सिंह, अब तो तुम्हें कुछ दिन जेल में रहना ही पड़ेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। जेल के अंदर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और मैं वादा करता हूं कि जेल के अंदर मैं फिर मिलने आऊंगा। बेटे अर्जुन, इंसान मगर के पेट में जाने के बाद जो जिंदगी की बात करता है वो बहुत ही बेवकूफ माना जाता है। बलि का बकरा तो तुमने बना दिया, कितने दिनों तक खैर बनाऊंगा? तूफान सिंह, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, कर्तव्य पूरा किया है, बलि का बकरा नहीं बनाया। ठीक है बेटे, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत मेरी लेते जाओ। बोलो। बेटे, ये वर्दी धरती माँ का आंचल है। अपनी माँ की इज्जत को कभी घुरने मत देना। जान भले ही चली जाए, लेकिन अपनी माँ को कभी बेइज्जत मत होने देना। तूफान सिंह, तूफान सिंह, मैं सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता हूँ। जान की परवाह नहीं, शान बान की परवाह रखता हूँ। May God bless you, my son. May you live long. महाराज, मेरी बात कर दो। तुम जाकर के बंगले में आराम करो और तुम घबराओ नहीं। तूफान सिंह के हक में जो उचित फैसला होगा मैं सोच समझ कर करूंगा। ठीक है महाराज। तूफान सिंह, आखिर हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया है चूंकि तुम हवेली पर चढ़ाई करके हमें मारने की धमकी दिया? यही सवाल तो मैं भी तुझसे करता हूँ सूरसेन, कि मेरी दुश्मनी तुझसे क्या है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तू तो बंगाल का एक गुजारेदार इंसान था। तेरी औकात तो मेरे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे। पहचानना चाहता है? कौन हो तुम? तो पहचान मुझे सूरसेन, पहचान मैं कौन हूँ। इसका मतलब कि तुम तूफान सिंह नहीं, बल्कि इसी प्रेमनगर रियासत के सम्राट जसवंत सिंह हो। क्या ले लिया था मैंने तेरा? तूने मेरी महारानी का खात्मा कर दिया। तूने मेरे मासूम बेटे को मार डाला। क्या बिगाड़ा था?
जब तू राज दरबार में आता था मैं तेरी इज्जत करता था, और उसका बदला तूने इस प्रकार मुझसे लिया। आज जसवंत सिंह, ये तुम्हारी प्रेमनगर की रियासत को हमने छीन लिया। आज तुम्हारे सर का ताज हमारे सर पे। हम तुम्हें एक मौका देंगे। जीवन दान तो तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए मौत मुकर्रर है। मौत को छोड़ करके एक वचन जो कुछ भी तू मांगना चाहता है मांग सकता है। अर्जुन सिंह तो चला गया, लेकिन सूरसेन शेर जंग में जिंदगी के लिए नहीं कर लड़ता है, वो जिंदगी तबाह करने के लिए लड़ता है। मैं जानता था कि एक दिन यही होने वाला है। अगर तू देना चाहता है, मेरे क्राउन की अहमियत को समझता है, मेरे ताज की कीमत को समझता है, तो मैं तुझसे जिंदगी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा। बोलो। हमारे शहर के अंदर ऐलान करवा दे कि कल का सम्राट जसवंत सिंह और आज का डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और हुकूमत ने उसे मौत की सजा मुकर्रर कर दिया है। जो कोई भी तूफान सिंह से मिलना चाहता है मिलवा दे सूरसेन। शर्त ये होगी कि जब वो मिलने वाला मेरे पास आएगा तो उस समय ना तो तेरा कोई पुलिस होगा, ना तो तेरा कोई सोल्जर्स होगा, ना तो तेरा कोई लीडर्स होगा, ना तो तेरा कोई कॉर्टियर्स होगा। सिर्फ मेरा हमदर्द मुझसे मिलने वाला मेरे पास रहेगा, वो भी नकाबपोश में रहेगा। अगर देना चाहता है तो दे डाल सूरसेन, मैं तुझसे जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा। तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। बेटे करण सिंह, सेना पद का तो अभी अभी सिलेक्शन हुआ, लेकिन तुम तो पहचानते हैं मैं तुम्हारा पिता तुल्य राजा हूं। इसने सब कुछ मेरा छीन लिया और आज मुझे मौत की सजा दे रहे। देख बेटा, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ किया जा रहा है। राजा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महाराज आप मौत की सजा न दें, बल्कि इन्हें उम्र कैद की सजा दे दें। लेकिन महाराज इन्हें मौत की सजा मत दीजिए राजन। करण सिंह, यहाँ का सम्राट मैं हूं। खामोश! अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश किया तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रहने दे बेटा, रहने दे। आज गधे की पीठ पे घोड़े की जीन पड़ी है ना, इसीलिए गधा घोड़ा बन गया है। मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? सिपाही, इसे ले जा करके थाने में डाल दो। ले जाओ इसे। और करण सिंह, हमारे रियासत के अंदर ऐलान करवा दो कि डाकू तूफान से वो बिगड़ कर रहने वाला हवेली पे चढ़ाई किया है और महाराज को मारने की धमकी दिया है। वो फौजी ताकत से अरेस्ट करवा लिया। कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी और जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है फांसी के पहले आकर के वो उससे मिल सकता है, लेकिन शर्त होगी कि मिलने वाला नकाबपोश में आएगा। रियासत के लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये डाकू तूफान सिंह नहीं बल्कि यही का सम्राट जसवंत सिंह है। काश अगर ये बात लोगों को पता चल गया तो हमारे खिलाफ
आवाज नहीं उठा सकते, ऐलान करवा दो और फांसी का तख्ता तैयार किया जाए। वाह सूरसेन वाह, बहुत हो। एक सम्राट की हुकूमत को छीनकर आज खुद जिससे और आज पे हुकूमत कर रहे हो, आज उसी को मौत की सजा तुम दे रहे हो। और मैंने उसे जान की भीख मांगा तो कहा धक्के मारकर निकाल दूंगा। बात हो सूरसेन, वक्त तुम्हारा है, लेकिन याद रखना सूरसेन, किसी वक्त हमारा भी होगा। सिपाही जाओ, रियासत के अंदर सबसे पहले ऐलान कर दो, कलगा सम्राट जसवंत सिंह और आज का डाकू तूफान सिंह बीघर से फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट किया गया और महाराज ने उसे मौत की सजा मुकर्रर कर दिया। कल सुबह 10:10 पे उसकी फांसी तय है। जो भी शख्स तूफान सिंह से मिलना चाहता है वो आकर के फांसी से पहले फांसी गृह में मिल सकता है। शर्त ये है कि मिलने वाला जो भी हमदर्द आएगा नकाबपोश में आएगा। ऐलान करके फांसी का तख्ता तैयार करें। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रेमनगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है, राज दरबार की ताजी खबर आप लोग सुने कि बीघड़ का रहने वाला एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जो फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट किया गया है, उसकी कल सुबह 10:10 पे फांसी होगी। जो शख्स डाकू तूफान सिंह से मिलना चाहता है तो फांसी के पहले मिल सकता है, लेकिन शर्त ये होगी जिस समय मिलने के लिए आएगा वो नकाबपोश में आएगा और मिलने के समय सिर्फ डाकू तूफान सिंह होगा और उससे मिलने वाला उसका हमदर्द। यहाँ का दरबार का कोई कर्मचारी, कोई सिपाही उस वक्त नहीं रहेगा। रियाया खुशियां मनाए और जो भी शख्स फांसी का दृश्य देखना चाहता है तो समय याद रखें, 10:10 पर फांसी होगी। जो भी शख्स अगर फांसी का दृश्य देखना चाहता है तो आ सकता है फांसी घर में। चलिए फांसी का इंतजाम किया जाए।